चोरी और छिनैती का खुलासा हुआ। मोहित चौधरी की सूझबूझ से 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। खबर बरेली से। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में नकटिया चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मोहित चौधरी की सजगता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े अपराधी गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। मुखबिर की सूचना पर तत्परता दिखाते हुए मोहित चौधरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट, नाजायज तमंचा, छीना हुआ मोबाइल और छिनैती से प्राप्त 1500 रुपए बरामद किए गए। ये कार्रवाई न केवल अपराध पर लगाम लगाने में मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि उप निरीक्षक मोहित चौधरी की नेतृत्व क्षमता और कर्तव्य निष्ठा को भी उजागर करती है। बरेली शहर में चोरी और छिनैती की वारदातों से आम जनता में दहशत का माहौल था। इसी बीच 25 अप्रैल 2025 को कैंट थाना क्षेत्र के नकटिया चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मोहित चौधरी को मुखबिर ने सूचना दी कि मनपुरिया तिराहे के पास एक बाग में कुछ संदिग्ध युवक चोरी की मोटरसाइकिलों और अवैध हथियारों के साथ मौजूद है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए मोहित चौधरी ने तुरंत अपनी टीम के हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह, कांस्टेबल रियाज अली, अजय कुमार, राजीव और प्रिंस के साथ रणनीति बनाई। मोहित चौधरी ने बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ कटपुला पुल के पास गश्त शुरू की। जैसे ही वे मनपुरिया तिराहे के पास पहुंचे, मुखबिर ने इशारा कर संदिग्धों की पहचान कराई। उप निरीक्षक मोहित की अगुवाई में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद 5 युवकों को घेर लिया, जिससे उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। इनमें 4 अभियुक्त 19 वर्षीय कुणाल कश्यप, 19 वर्षीय संदीप, 22 वर्षीय अभिषेक, 20 वर्षीय विपिन मौर्य और एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल था। जांच के दौरान मोहित चौधरी ने पाया कि कुणाल कश्यप के कब्जे से बरामद स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट फर्जी थी। ई चालान ऐप से जांच करने पर पता चला कि यह मोटरसाइकिल 7 दिसंबर 2022 को सतीपुर चौराहे से चोरी हुई थी। कुणाल की जेब से 1500 रुपए भी मिले, जो उसने नकटिया पुल के पास छीने गए मोबाइल को बेचकर प्राप्त किए थे। संदीप के पास से बरामद होंडा लिवो मोटरसाइकिल भी चोरी की थी, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। अभिषेक के पास से 315 बोर का नाजायज तमंचा बरामद हुआ, जबकि विपिन मौर्य के पास से छीना हुआ ओप्पो मोबाइल मिला। नाबालिग अभियुक्त ने तीसरी मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की, जो काधरपुर से चुराई गई थी। मोहित चौधरी की पूछताछ में अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। कुणाल और संदीप कम भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बिना लॉक की गई मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते। नरेंद्र और एक अन्य साथी अमनदीप निगरानी करते, जबकि अभिषेक और विपिन चोरी को अंजाम देते। चोरी की मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वे इन्हें सस्ते दामों में बेचते और एकांत रास्तों पर छिनैती की वारदातों को अंजाम देते। उन्होंने नकटिया पुल और फरीदपुर मार्ग पर कई छिनैती की घटनाओं को स्वीकार किया। मोहित चौधरी की इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने न केवल अपराधियों को पकड़ा, बल्कि बरामद माल को सील कर और गिरफ्तारी मेमो तैयार कर सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया। मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कार्रवाई पारदर्शी और निष्पक्ष हो। उप निरीक्षक मोहित चौधरी की इस साहसिक और सूझबूझ भरी कार्रवाई ने न केवल बरेली में अपराध पर नकेल कसी, बल्कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को भी मजबूत किया। उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और नेतृत्व ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहित चौधरी की ये उपलब्धि कैंट थाना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन गई है। सर, जानना चाहेंगे गैंग का गिरफ्तार किया है, किस तरह से घटनाओं को अंजाम देता था, किस तरह से पूरा गैंग बनाया गया? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार जो वाहन चोर हैं और जो छिनैती करते हैं, इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत थाना कैंट की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है, जो रोड पर छिनैती करते थे और चोरी की घटनाएं कारित करते थे। ये सभी लड़के जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं। इनमें से एक लड़का जो है वह बाल अपचारी है, जुवेनाइल है। इनके नाम मैं पढ़ देता हूं और इनसे जो बरामदगी हुई है उसका भी विवरण आपको दे देते हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुणाल कश्यप, इसकी उम्र 19 साल है। संदीप पुत्र राम बाबू, इसकी भी उम्र 19 साल है। अभिषेक उम्र 22 साल, विपिन मौर्य 20 वर्ष और एक बाल अपचारी है नरेंद्र पुत्र मुन्ना, इसकी उम्र 17 वर्ष। इनके पास से 3 बाइक मिली हैं जो चोरी की गई थी। एक तमंचा मिला है इनके पास से और मोबाइल मिले हैं जो इन्होंने छीने थे। इन सभी को
जिन जिन मुकदमों में इनसे बरामदगी हुई है, जैसे एक कैंट से हुआ है, एक मुकदमा जो लिखा गया था चोरी का, एक मुकदमा बाइक चोरी का किला में लिखा गया था। इनसे जो 3 बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है और जो मोबाइल बरामद हुआ है, इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गैंग में जनपद के अलावा गैर जनपद के लोग भी इसमें शामिल थे। ये जो गैंग है, अभी तक इसमें जितने लोग मिले हैं, लड़के मिले हैं, इनसे गहन पूछताछ की गई है और इसमें आगे विवेचना में जितने भी लोग आएंगे, चाहे वे इसी जनपद के हों चाहे गैर जनपद के हों, उन सभी को पकड़ा जाएगा और उन सभी को जेल भेजा जाएगा। ये गैंग बना क्या, जेल में बना था, किस तरह से पूरा गैंग ऑफ? ये जो इस गैंग के अंदर लड़के हैं, ये आसपास के ही रहने वाले हैं। इनमें से कुछ लड़के पहले जेल जा चुके हैं, वहां पर इनके जो मुलाकात है, बातचीत है, वो किन लोगों से हुई। उसके बाद में इनको ये इन्होंने प्लान किया और आपस में बैठ के ये चीज प्लान करते थे कि किस तरीके से चोरी की घटनाएं करनी है, कहाँ करनी है। उससे पहले ये रेकी करते थे। इनमें आपस में काम बटे हुए थे कि किसको रेकी करनी है, किसको बाइक चलानी है और किसको घेरने का काम किसका है। तो ये दोनों ही प्रकार की घटनाएं करते थे, बाइक चोरी की भी और छिनैती की भी। छिनैती की जो घटनाएं थी वो अधिकतर आधी रात के बाद करते थे, तो क्या टारगेट था कि उस टाइम लोग कम निकलते हैं? इनकी जो छिनैती का टारगेट रहता था, ये रात को 12 बजे के बाद में निकलते थे और उसके उपरांत ऐसी जगहों पे करते थे जैसे हाईवे के ऊपर। अगर इनको कोई मिल जाता था बाइक पर, कोई अकेला व्यक्ति या कोई परिवार बाइक पर ट्रैवल कर रहा है, तो उसको ये पीछा करते थे और पीछा करने के उपरांत 2 बाइक से ये लड़के जाते थे और उसके उपरांत उसके साथ में ये छिनैती की घटना करते। कुछ घटनाएं ऐसी भी कबूली हैं जो रजिस्टर्ड नहीं किया, तो उनको रजिस्टर्ड कराया जाएगा? हाँ, इनके द्वारा कुछ घटनाएं ऐसी भी बताई गई हैं जो अभी तक जिनका पुलिस को संज्ञान नहीं आया है। इन घटनाओं की भी जांच करी जाएगी और इसके ऊपर भी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गैंग ये जेल से बना है, क्या मानते हैं कि जेल में जो ग्रुपिंग है कि तोड़ने की आवश्यकता है, खास निगरानी की आवश्यकता है जेल के अंदर? देखिए, ये विषय जेल का है, लेकिन जो हमारे पास में जो सूचना आई है और जो पूछताछ के अंदर जो सूचना आई है, उसके आधार पे हम आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। दूसरा वाला खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।